वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसे खतरनाक जासूस की कहानी जो सब कुछ भूल चुका है और अब खुद की खोज करते हुए उसको अपना मिशन भी पूरा करना है। तो कैसे करेगा वो अपना मिशन पूरा और क्या है उसका असली सच, ये जानने के लिए थ्रिलर और एक्शन से भरी इस कोरियन मूवी के एंड तक जरूर बने रहना। पहले सीन में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के एक बस में कुछ लोग बैठे हुए थे। ये सभी बस लोग नहीं बल्कि CIA एजेंट्स थे जो किसी की तलाश में निकले थे। न्यूज से ये पता चल रहा था कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में कोई वायरस फैलने की वजह से लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिसमें वो ज़ॉम्बी से भी खतरनाक दिमाग से लोगों पर अटैक कर रहे हैं। जब ये सभी एजेंट्स उस जगह पहुंचे तो वहाँ काफी ब्लड पड़ा हुआ था और यही हमें दिखाया गया हमारे मेन कैरेक्टर कार्टर को, जिसको अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था और उसके सर के पीछे एक अजीब सा निशान भी था। तभी वहाँ वो सभी एजेंट्स आ गए और डॉक्टर झैंग के बारे में पूछने लगे, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। तो उन्होंने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें उसने डॉक्टर झैंग को किडनैप किया हुआ था। तभी वहाँ एक कॉल आया, पर कॉल पर एक लेडी ने बोला कि अपने पीछे खड़े पर्सन को फोन दो, और फोन देते ही बूम, कार्टर के कान में एक डिवाइस फिट था जिससे वो लेडी कार्टर को गाइड करने लगी कि उसको आगे कैसे बढ़ना है। उस लेडी ने कहा कि वहाँ ब्लास्ट होने वाला है तो जल्दी से वहाँ से कूदो। जैसे ही वो कूदकर पूल में गिरा, उसके रूम में एक ब्लास्ट हो गया। नीचे पूल से निकलकर कार्टर उस लेडी से बात करने लगा, जिस पर उसने बताया कि वो CIA से है और उसकी जान बचाना ही उसका काम है। उस लेडी का नाम जुग हिन था। तभी कार्टर का वहाँ के लोगों से पंगा हो गया और सब के सब कार्टर पर टूट पड़े, लेकिन कार्टर ने उनका ये हाल किया कि वो सोचने लगे ये हाथ है कि हथौड़ा, कीड़ों की बस्ती में कौन आ गया मकोड़ा। कार्टर अकेला था लेकिन सब पर भारी था। उसने लड़ते हुए वहाँ से कपड़े लत्ते पहनकर निकल गया, लेकिन वो लोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और उधर CIA वाले भी उसके पीछे पड़े थे। बाहर मार्केट में आने के बाद भी एजेंट उसके पीछे पड़ गए। जुंग ही ने बताया कि CIA वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और मेरा काम है तुम्हें बचाना, तो जैसा मैं कहूँ वैसे मूव करते रहना। वो लोग उसका कार से पीछा करने लगे। उन्हें कार्टर जिंदा चाहिए था। जुंग ही ने बताया कि उसको एक CIA के बंदे को मार के उसका डिवाइस लेके एक कार में बैठना है। तभी कार्टर पर CIA के बंदे ने अटैक किया। उनकी फाइट के बीच कार्टर ने उसे ऊपर से ही गिरा दिया। कार्टर ने वो डिवाइस ले तो लिया, लेकिन बोला कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तब जुंग ही ने बताया कि उसके दांत में एक बॉम्ब लगा हुआ है और अगर उसने एक्टिवेट किया तो कार्टर की कटलेट बनते देर नहीं लगेगी। जैसे ही वो कार में बैठा, उसे एक लड़की मिली जिसने वो डिवाइस हैक करने को दे दिया। उस लड़की का नाम था जिन और वो नॉर्थ कोरिया की एक एजेंट थी। जिन ने बताया कि एक वायरस जिससे इन्फेक्ट होकर लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं और ये वायरस नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में ही फैला हुआ है। दोनों देश मिलके उस वायरस का एंटीडोट बना रहे थे, लेकिन डॉक्टर झांग गायब हो गए। उस वायरस का एंटीडोट और कोई नहीं बल्कि उनकी ही बेटी हैना है। उनकी बेटी को साउथ कोरिया में ही किसी ने किडनैप कर लिया और अब कार्टर को उस बच्ची को ढूंढना पड़ेगा। साथ ही जिन ने बताया कि कार्टर ने खुद ही अपनी मेमोरी को रीसेट कर दिया ताकि वो मिशन करने से मना ना कर दे, क्योंकि इस वायरस में उसकी बेबी और उसकी बच्ची जिसका नाम यूही दोनों इन्फेक्टेड है और उसको कैसे भी करके हैना को ढूंढना है ताकि उसकी बच्ची यूही और वाइफ भी बच सके। इसके बाद उन्होंने कार्टर को असला बारूद दिए और कहा कि हैना तक पहुंचने के लिए उनके कमांड्स को ही फॉलो करे। कार्टर वहां से निकल के एक लिफ्ट में आया जहां वो जंग के लिए तैयार होने लगा। ऊपर आते ही वो हैना का कमरा ढूंढने लगा। उस बीच थोड़ी आतिशबाजी भी करनी पड़ी। उसे हैना मिल गई, लेकिन डॉक्टर की बच्ची थी, समझदार तो होगी ही, उसने जाने से मना कर दिया। जब उसकी बात डॉक्टर झैंग से कराई गई तब वो जाने के लिए रेडी हुई। कार्टर हैना को लेके वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी उन्होंने एक गलत कमरे में एंट्री ले ली जहां ऑलरेडी कुछ एजेंट्स थे और उनमें से एक एजेंट उसके बारे में मोटी मोटी डिटेल्स बताने लगा और पूछने लगा कि वो किसके लिए काम करता है। यहाँ कार्टर को खुद नहीं पता था वो किसके लिए काम कर रहा है। तभी एक एजेंट वहाँ आई और बताया कि कार्टर की मेमोरी डिलीट हो गई है। एजेंट कहने लगा कि इसका DNA कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। एजेंट ने उसका बाल तोड़ लिया, लेकिन तभी उन्हें एक सिग्नल आया कि कार्टर किसी डिवाइस से कनेक्टेड है
इसलिए उन्होंने सबसे पहले कार्टर के दांत में से बॉम्ब निकाल दिया। उन्हें नहीं पता था कि उस दांत में एक बॉम्ब फिट है। कार्टर को गाइड करने वाली लेडी यानी जंग ही ने उसे बता दिया कि 5 सेकंड में बॉम्ब फटेगा। वो हैना को लेकर वहाँ से भागने लगा। कार्टर जैसे तैसे हैना को लेकर वहाँ से एक कार में निकला। बाहर मेन रोड पर आते ही उसने देखा वहाँ अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये वायरस अमेरिका ने ही स्प्रेड किया है। कार्टर वहाँ से निकलने लगा, तभी उसको एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि तुम कार्टर नहीं माइकल बेन हो और तुम्हें बाकी सच्चाई जाननी है तो बस में बैठ जाओ। वहीं जंग ही ने उसे कार में बैठने को कहा था, लेकिन उस कार में ना बैठते हुए वो उस बस में बैठ गया। बस में उसे एक एजेंट मिली जिसने बताया कि डीएनए के मुताबिक तुम कार्टर नहीं माइकल बेन हो। वो ज्यादा कुछ बता पाती, इतने में उस पर ही शूट हो गया। कार्टर हैना को लेकर वहाँ से निकल गया। वो वहाँ गली से जा ही रहा था कि एक बाइक वाला हैना को उठा के भाग गया। कार्टर ने दूसरे बंदी की बाइक उठा के एक तरह से धूम फोरी बना दी। बाइक से पीछा करते हुए कार्टर का एक्शन सीन देखने लायक था। फाइट के बाद कार्टर को सिग्नल मिला कि अब जल्दी से इमरजेंसी मिलिट्री एरोप्लेन में जाना है। वहाँ से उसको नॉर्थ कोरिया लेके जाया जाएगा। जब कार्टर वहाँ पहुंचा उसे काफी एजेंट्स दिखे। उनमें से एक थे ये एजेंट किम। जैसे ही उसकी प्लेन में एंट्री हुई, जंग ही ने कंफर्म किया कि वो लोग उसका ध्यान रखेंगे। अंदर जाने के बाद एजेंट किम ने कहा कि आप किसी पर भी विश्वास मत करना, और यही हुआ। प्लेन का पायलट और को पायलट दोनों ही कॉफी पी के मर गए। उन दोनों की ही आंखें लाल थी, जिसका मतलब वो इन्फेक्टेड थे। ये देखकर एजेंट किम ने उन इन्फेक्टेड पायलट्स को वहीं खत्म करना चाहा, लेकिन इस बात से नॉर्थ और साउथ कोरिया वाले आपस में ही भिड़ने लगे। तभी कार्टर को जंग ही ने बताया कि हैना का सिग्नल कार्गो अपार्टमेंट से मिल रहा है। वो हैना को देखने नीचे गया, तभी उस पर एक डॉक्टर ने अटैक कर दिया। वो डॉक्टर कार्टर को इन्फेक्ट करने ही वाला था कि एजेंट किम ने आकर उसको बचा लिया। किम उसे पूछने लगा कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और एजेंट किम उसको गोली मारते इतने में डॉक्टर ने ही एजेंट किम को मार दिया। फिर उसने कार्टर पर अटैक किया। कार्टर ने हैना को वहाँ से जाने के लिए कहा और डॉक्टर ने कार्टर से थोड़ा दूर होकर वहाँ एक ब्लास्ट कर दिया। हैना वहाँ से भागकर सिटिंग एरिया में आ गई। वहीं सब उससे एजेंट किम के बारे में पूछने लगे और तभी डॉक्टर ने आके बोला कि उसने एजेंट किम को मार दिया क्योंकि वो CIA से मिला हुआ था। ये बात सुन के चंगू मंगू फिर एक दूसरे पर निशाना साधने लगे। तभी वहाँ नर्स आई। सब उससे पूछने लगे कि पायलट्स की तबीयत कैसी है। उसने उल्टा उनकी हालत टाइट कर दी। उस वायरस से इन्फेक्टेड पायलट और नर्स ने उन पर अटैक कर दिया। एक रिपोर्टर भागते हुए कार्गो अपार्टमेंट में आई। वहाँ ब्लास्ट की वजह से प्लेन डैमेज था। सब वहाँ से गिरने लगे और तभी वहाँ दिखा हमारा कार्टर। डॉक्टर हैना को साथ में लेकर पैराशूट टांगकर प्लेन से कूद गया। कार्टर भी हैना को बचाने उसके पीछे कूद पड़ा। दोनों हवा में ही लड़ने लगे। हवाबाजी में ही गोलीबाजी होने लगी। कार्टर ने डॉक्टर से पैराशूट छीन लिया और हैना के साथ एक ट्रक में लैंडिंग की, लेकिन एजेंट्स हो गए भूत हो गए, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। वहाँ भी काफी एजेंट्स उसका पीछा करने लगे। कार्टर जो हवा में लड़ रहा था अब जमीन पर भी वही करने लगा। वो हैना को लेकर एक जंगल के रास्ते निकल गया। जंगल में उन्हें एक झरना दिखा। उसमें वो दोनों हाथ मुंह धोने लगे। तभी झरने में एक डेड बॉडी तैरते हुए आई। ये देखकर हैना डर गई। वहाँ सिर्फ डेड बॉडी नहीं बल्कि इन्फेक्टेड लोगों की पूरी सेना ही आ रही थी। ये देखकर कार्टर हैना को लेकर भागने लगा। भागते भागते वो एक ब्रिज के पास आ गए। वो दोनों ब्रिज क्रॉस करने लगे। कार्टर जो इन्फेक्टेड लोगों को मार रहा था, तभी एक फट्टा वहाँ टूट गया और हैना गिरने वाली थी। तभी कार्टर ने उसे पकड़ लिया। कार्टर इधर उन लोगों को भी मार रहा था और हैना को बचा भी रहा था, लेकिन तभी वो ब्रिज टूट गया और दोनों वहीं लटक गए। तभी उनकी मदद करने जंग ही आ गई। ये वही लेडी है जो कार्टर को गाइड कर रही थी। उसके साथ जनरल जोंग भी थे और उन्होंने कार्टर की काफी तारीफ की, लेकिन कार्टर जोंग को जानता ही नहीं था। गजब बेइज्जती है। इसलिए जोंग ने कहा कि इसकी मेमोरी उसको वापस दो। तब कार्टर को जंग ही ने बैठाया और फिर उसका डिवाइस निकालने लगी, लेकिन तभी जोंग ने उन्हें रोक दिया और कार्टर और जंग ही को अलग अलग जगह ले जाने लगा। यहाँ हमें ये पता चला कि जोंग देश का गद्दार था। वो चाहता था नॉर्थ कोरिया में वायरस
फैले रहे, इसलिए उसने डॉक्टर झैंग को किडनैप कराया था। लेकिन कार्टर फिर भी हैना को लेकर आ गया और अब वो हैना को भी किडनैप करके रखेगा ताकि एंटीडोट बन ही ना सके। गाड़ी में कार्टर को होश आया और उससे दूसरे गार्ड से पता चला कि जंग ही उसकी वाइफ है और कार्टर को अब यहाँ इन्फेक्टेड लोगों के साथ डंप कर दिया जाएगा। लेकिन तभी उन इन्फेक्टेड लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और कार्टर ने मौके का फायदा उठा के उन सब की वहीं चटनी बना दी। लेकिन उसने एक नमूने को बचा लिया, जिससे उसने जॉन्ग के बेस का पता लगवाया और फिर अपनी वाइफ को मैसेज किया कि कॉल करके ऑन रखो ताकि वो सुन सके। तब जॉन्ग जंग ही से बोला कि मेरे साथ मिल जाओ, नॉर्थ कोरिया पर हमारा राज होगा। जुंग ही के मना करने पर वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में कार्टर ने स्नाइपर से शूट किया। जॉन्ग उसकी गोली से बच गया और कार्टर भी उनके बेस में घुस गया। उसके घुसते ही इन्फेक्टेड लोग भी आजाद हो गए। काफी तोड़ फोड़ और एक्शन के बाद कार्टर ने अपनी बेटी यूही को ढूंढ लिया और जंग ही के पास वापस आया। वो दोनों यूही को लेकर डॉक्टर झैंग के पास आए और अपनी बेटी को जल्दी से एंटीडोट लगवाया। तभी वहाँ बाकी इन्फेक्टेड लोग तोड़फोड़ करने लगे। ये देखते हुए वो सभी वहाँ से एक गाड़ी में भाग गए। जनरल जॉन्ग भी वहाँ से भाग चुका था। गाड़ी में ही कार्टर को उसकी मेमोरीज वापस दी गई। जब उसे पता चला कि वायरस फैलने से पहले वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, तब जॉन्ग ने उसे जाने नहीं दिया और बोला कि तुम्हें डॉक्टर झैंग की बेटी को पकड़ के लाना है, तभी उसकी फैमिली को वो जाने देगा। अपनी फैमिली को वहाँ से निकालने के लिए वो रेडी हो गया और जॉन्ग ने उसकी बेटी को वायरस दे दिया था ताकि कार्टर अपनी जान लगा के भी उस मिशन को पूरा करे। लेकिन कार्टर ने जब मिशन पूरा किया तो जॉन्ग ने उसे उल्टा धोखा दे दिया। ये सब बातें हो ही रही थी कि इतने में उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई। तब उन पर जॉन्ग के आदमियों का हमला हुआ। कार्टर हैना और अपनी बेटी को लेके बाइक पर वहां से निकल गया। बाइक से उसने ऐसी जंप लगाई कि सीधा ट्रेन के ऊपर आकर गिरे। कार्टर ने सबसे पहले हैना और अपनी बेटी को एक साइड में बिठाया और फिर बाकी लोग से जबरदस्त फाइटिंग करने लगा। एक्शन लेवल ये था कि हेलीकॉप्टर भी आ गए और उनमें से एक ने हैना को पकड़ लिया और ले जाने लगा। तब कार्टर ने मशीन से उसको बचाया और पूरे प्लेन में ही आग लगा दी। जॉन्ग का प्लेन भी दूसरे प्लेन से टकराने की वजह से फट गया। कार्टर अपनी बेटी, वाइफ, डॉक्टर झैंग और हैना के साथ ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन ब्रिज के बीचों बीच आई, ब्रिज के बीच में ही ब्लास्ट हो गया और यही डायरेक्टर ने इसके सीक्वल का हिंट दे दिया है। तो कैसी लगी हमारे कार्टर की एक्शन